आज मुझे तकलीफ है, मुझे मेरे महकमे ने जिसकी मैंने खिदमत की मुझे भी अगवा किया गया, लेकिन आज मुझे गिला है, मुझे शर्म आ रही है। पुलिस दाखिल होती है, बच्चियों को बाहर निकाला जाता है। क्या आपने मां को ऊपर अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं, झूठे पे अल्लाह ने लानत भेजी हुई है। खुदा की कसम शर्म से झुक गया है, शर्मो हया का फुकदान है। और मुझे सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में स्वाद करते हैं। एक गैरत भी होती है। मुझे शर्म आई। कल मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का इंटरव्यू देख रहा था जो चाइनीज जर्नलिस्ट को दिया था। खुदा की कसम मैं एक जिम्मेदार का बेटा होकर मेरा शर्म से झुक गया है। क्या हमारी मदद करो, पाकिस्तान तबाह हो रहा है। ये इंटरव्यू था, आप सुन लें। क्या वज़ीर को एक गैरत भी होती है। आप जब तक इस मुल्क को अपने पांव पे खड़े नहीं करेंगे, करप्शन का खात्मा नहीं करेंगे, दुबई किसका है। उस दिन मैं ड्रामा एक देख रहा था, इफ्तार ठाकुर कितनी खूबसूरत बात की, कहना ये दुबई अपना हो गया, साड़ा दुबई साड़ा है। और चाक लेके गया, यह भी पाकिस्तानी का घर है, यह भी पाकिस्तान के घर है, यह भी पाकिस्तान के घर है। और हमें शर्म ही नहीं आती। पैसा लूट कर बाहर ले जाए और कहेंगे जी मुल्क, और दूसरे आपको कर्जा देंगे। क्या आपने मेरी मां को, पाकिस्तान मेरी मां है, मादरे वतन है, इसको भिखारी बना दिया है। क्या आप में से कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी बाहर खड़ा होकर चौक में भीख मांगना चाहेगा? इन्होंने हमारे साथ क्या किया है? वो तो 4 साल के लिए आया था, इमरान खान तो 4 से आया था। कोरोना में माइशत कहां गई? दुनिया आज भी, मैं आज को यहां लेकर देता हूं, अगर पाकिस्तान को आगे ले जाना तो इसको बाहर का अवाम की आवाज को मत कुचलो। अवाम ने मैंडेट दिया है, खड़े होकर अपने मैं नहीं कहता कि ये झूठे कुरान उठाएं। क्या ये जीत के आए हुए हैं? फॉर्म 47 की पैदावार है, और फॉर्म 47 वाले कैसे मुल्क को आगे ले जा सकते हैं? कैसे? इन पे कौन यकीन करेगा? और कोई शर्म याद नहीं है। पाकिस्तान आज भी, मैं यहां इस हाउस में कह रहा हूं, ये लाएं ऊपर और पैसा बाहर से लाएं, एक कर्जा उतर जाएगा। कहां तक यार ये मुल्क? कोई बेकारी की भी होती है, कर्ज खाती, कोई कर्ज वाला कर्ज लेकर घर चलते हैं। खाजा से उठकर कह दे अजीम नूरी जैसा शीफ नफ्स सोमोसरात का पाबंद, उसके घर रात के 2-3 बजे पुलिस दाखिल होती है, बच्चियों को बाहर निकाला जाता है। और आज तक शर्म हया के वो एक दफा मुजम्मती लफ्ज नहीं कहे, जबकि मैंने खाजा साहब खड़े होकर कह दें, इनके लिए आवाज उठाई थी कि नहीं। आज मुझे तकलीफ है, मुझे मेरे महकमे ने जिसकी मैंने खिदमत की मुझे भी 5 दिन अगवा किया गया। मैं ऊपर अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं, झूठे पे अल्लाह ने लानत भेजी हुई है। मैं जो बात कहूंगा एक सही बात करूंगा। एक दफा जब हम बड़े सरकदार थे, यही खाजा साहब रिश्तेदारी पुराने तलकात का पहाड़ जोड़ते थे। और मुझे सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में स्वाद करते हैं। 22 साल नैब में रहा, केपीके के लोग यहां बैठे हुए हैं, और बड़े बड़े लोगों को पकड़ा, क्योंकि मेरा ईमान है कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे आता है, करप्शन ऊपर से शुरू होती है। मेरे सबसे बड़े पहले 3 चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी साहब का, और वहां गाड़ियां चलनी बंद हो गई थी। उसके बाद एंटी करप्शन पंजाब को मैंने रीवैम्प किया, जिसकी तारीफ इनके एमएनए, अभी यहां एक वजीर साहब नहीं बैठे हुए, उन्होंने शहबाज शरीफ को जाकर कहा कि ऐसे बंदों को मत निकालो जो करप्शन के खिलाफ जहाद कर रहे हैं। खाजा साहब ने एक दफा आवाज नहीं उठाई। मैंने इस हाउस पे कहा और आज भी कह रहा हूं, क्यों नहीं आज तक उनको यहां खड़ा किया गया, उनके खिलाफ इंक्वायरी नहीं हुई। आईपीपी जो हमारी हड्डियां निचोड़ गया है, जो गरीबों का खून निचोड़ गया है, आईपीपी कौन सा मुल्क है? उनको लाएं चेहरों के, यहां वजीर जो एनर्जी है वो आकर बताए कि उसमें कौन कौन से हिस्सेदार हैं। 125 कैपेसिटी के पैसे आप दे रहे हैं, जबकि प्रोड्यूस 48 कर रहे हैं। जब वो कोई इंक्वायरी होगी तो उनमें 3 फैमिलियां आएंगी। जो बार सरकदार है, गरीब का खून चूसा जा रहा है। खाजा साहब, मैं कल भी 2 दिन हल्के में था, लोग दुआएं दे रहे हैं इस हुकूमत को। हम यहां सिर्फ मुराद लेने के लिए बैठे हैं, उनकी कोई बात नहीं उठाता। अल्लाह के फजल करम से मुझे फख्र है कि मैंने पाकिस्तान की बेहतरीन अदारे में 32 साल सर्विस की, और यह भी फख्र है
कि मैंने दुनिया की टॉप मोस्ट इंटेलिजेंस में 7.5 साल मुल्क की खिदमत की। और मैं यहां शर्म हया के बाद यह कहूंगा, ख्वाजा साहब या कोई बंदा उठ के कह दे, इतने सेंसिटिव अदारों, इतने इंपॉर्टेंट अदारों पे होते हुए जहां करोड़ों पे पीछे बात से कि एक पैसे की करप्शन नहीं की। और मुझे फख्र है और मेरा महकमा भी इस चीज को मानता है, लेकिन आज मुझे गिला है, मुझे शर्म आ रही है कि अल्लामा इकबाल के शहर में शर्मो हया का फुकदान है। जो रियाना डार के साथ हुआ, जो उसकी फैमिली के साथ हुआ, वो तरीक का एक स्याह बाप बन चुका है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, वो शर्मो हया के साथ शाहकोरी तरीक का स्याह बाप बन चुका हुआ है। रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं जनाब, पीटीआई से इनका ताल्लुक है। जिस तरीके से जुल्म सितम इन्होंने बर्दाश्त किया, अपनी दास्तान बयान कर रहे थे कि रात के अंधेरे में इस रिटायर्ड ब्रिगेडियर जिसने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान आर्मी को दी, उसके घर में दाखिल होते हैं, सोई हुई बच्चियों पर पानी डाला जाता है, उन्हें जगाया जाता है। न जाने और क्या कुछ किया गया होगा जो वो नहीं बयान कर पाए अपने दुख के मारे, शर्म के मारे, और कैसे पब्लिक में वो सारी बातें करें अगर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ। और फिर वो उन्होंने निशानदेही की उन चीज़ों की कि इमरान खान के साथ वो क्यों हैं, इतना बहादुर, इतना निडर और अपने पाँव पे खड़ा पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम का हमदर्द लीडर, जो पाकिस्तान की तारीख़ में पहले पैदा नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ जिस फ़ौज से इनका ताल्लुक़ है, उस फ़ौज ने जिस तरह इमरान खान की पार्टी के साथ और इनके साथ और इमरान खान के साथ रवैया रखा है, उसकी भी उन्होंने मजम्मत की और बताया कि ये अल्लाह के 99 नामों के नीचे बैठकर फॉर्म 47 की सिलेक्टेड गवर्नमेंट ये क्या काम करेगी जब इनके पास अवामी मैंडेट ही नहीं होगा, इनका एतबार ही नहीं होगा, इनका वज़न ही नहीं होगा, तो फिर ऐसे ही काम करेंगे। वो कहते हैं दुबई अपना हो गया, पाकिस्तान पराया हो गया, पाकिस्तान से दूर होते जा रहे हैं और पाकिस्तान की खाल उधेड़ के और यहाँ का खून निचोड़ के आवाम के खून पसीने की कमाई लेके दुबई में प्लाजे खड़े कर रहे हैं। यह वतीरा उन लोगों का जो इक़्तिदार में हैं, जो मुक़्तदरा हैं, जिनके हाथ में लाठी है, जिनके हाथ में क़ुव्वत है, जो किंग मेकर हैं, जो हुकूमतें बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, वहाँ पे अगर एक ऐसा ही ब्रिगेडियर पैदा हो जाए, ऐसी सोच उनमें पैदा हो जाए, तो पाकिस्तान सिर्फ 6 महीने में न सिर्फ एशियन टाइगर बन सकता है, पूरी दुनिया से अपनी मोहताजी ख़त्म कर सकता है, बल्कि पूरी दुनिया को फैज़ मुहैया कर सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ की ज़राअत को अगर पकड़ लिया जाए, यहाँ की मादनियात को पकड़ लिया जाए, यहाँ की टूरिज़म को पकड़ लिया जाए, यहाँ का आमन आमा सीधा कर दिया जाए, यहाँ के जो पानी के वसाइल हैं और कुदरती वसाइल, सूरज है, धूप है, यहाँ पे हवाएं हैं, साहली इलाके हैं, इनमें से कोई एक शोबे पे पकड़ के उनमें दयानतदारी से काम किया जाए तो न सिर्फ 135 अरब डॉलर के कर्ज़े उतर सकते हैं, बल्कि पाकिस्तान का ख़जाना इस कदर भर सकता है कि जैसे बहुत पहले अवाइल उम्री में पाकिस्तान दूसरे मुल्कों को कर्ज़े दिया करता था, अब भी इस सूरत में आ सकता है कि वो राज करे और वो तमाम उल्टी गंगाएँ उनको सीधा करने की ज़रूरत है। ये जो कौमी इदारे जिनको कोड़ियों के भाव बेचा गया, उन असासों को महफूज करने की ज़रूरत है, कौमी असासों में इजाफ़ा करने की ज़रूरत है। यहाँ पे पब्लिक प्रॉपर्टीज़ और पब्लिक के जो मामलात हैं उनको सीधा करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आम आदमी अगर बिज़नेस करता है तो उसको तो रोज़ी रोटी उसकी पूरी नहीं होती, लेकिन यहाँ का जो माफिया है उसके पास इतनी दौलत है कि उसे ही अंदाज़ा नहीं है कि उसके पास कितनी दौलत है। आने वाली कई नस्लें जो है ना वो दौलत बेदरेग इस्तेमाल करती रहती, तब भी वो ख़त्म ना होंगी। ये दौलत की जो